क्या हुआ? जब हेलीकॉप्टर की आवाज से केदारनाथ और बद्रीनाथ में भगवान हुए क्रोधित, पुजारियों की बातें हर किसी के रोंगटे खड़े कर देंगी। चार धाम यात्रा के दौरान जब श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़ते हैं तो एक नई परंपरा शुरू हुई, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा। लेकिन हाल ही में इस परंपरा ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में जब मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तो वहां के पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि भगवान बद्रीनाथ ध्यान मग्न अवस्था में हैं और हेलीकॉप्टर की तेज आवाज उनकी साधना में विघ्न डालती है। पुजारियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां जो धार्मिक परंपराओं के विपरीत हैं, उन्हें रोका जाए। इसी तरह केदारनाथ धाम में भी जब कुछ श्रद्धालु और पर्यटक डीजे और ढोल ताशे के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां के पुजारियों ने उन्हें रोका। उनका कहना था कि इस प्रकार की गतिविधियां मंदिर की पवित्रता को भंग करती हैं और भगवान शिव की कृपा को नाराज कर सकती हैं। इन घटनाओं ने एक गंभीर प्रश्न उठाया है, क्या आधुनिकता और तकनीक के नाम पर हम अपनी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं को भूलते जा रहे हैं? क्या भगवान की पूजा में भी अब शो और प्रदर्शन का स्थान हो गया है? पुजारियों का मानना है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहीं तो भगवान की कृपा हमसे दूर हो सकती है। उन्होंने सरकार और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे मंदिरों की पवित्रता और परंपराओं का सम्मान करें ताकि भगवान की कृपा बनी रहे। यह समय है जब हमें अपनी आस्थाओं और परंपराओं की ओर लौटना चाहिए और भगवान की पूजा को सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के करना चाहिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ की धरती केवल हिमालय की चोटियों का सौंदर्य नहीं है, यह स्थान देवताओं की उपस्थिति से पूजित और स्पर्शित है। लेकिन आज जब इस पवित्र भूमि पर आधुनिकता का हस्तक्षेप बढ़ने लगा है, विशेष रूप से हेलीकॉप्टरों की तेज आवाजें जब पर्वतों में गूंजने लगीं, तो क्या देवताओं की शांति भंग होने लगी है? क्या भगवान नारायण और बाबा केदार, जिनकी उपस्थिति इन स्थानों में स्पष्ट मानी जाती है, अब इस अशांति से कुपित हो रहे हैं? बद्रीनाथ धाम, जिसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, जहां वे तपस्या की मुद्रा में हैं, वह स्थान सहिष्णुता और मौन साधना का प्रतीक है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह धाम तपस्वियों की भूमि है। स्वयं नारायण जब इस भूमि पर तप करने आए तो उन्होंने मौन को अपना स्वरूप बना लिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ की ऊर्जा इतनी शांत और स्थिर है कि वहां साधारण मानसिक हलचल भी तीव्र रूप से अनुभव की जाती है। कई वर्षों से जो संत और साधु बद्रीनाथ के निकट गुफाओं में तप कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एक विचित्र परिवर्तन अनुभव किया है। जैसे ही हेलीकॉप्टरों की आवाजें इन पर्वतीय घाटियों में गूंजती हैं, एक प्रकार का कंपन वातावरण में उत्पन्न होता है। यह केवल शारीरिक कंपन नहीं होता, यह मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा स्तर पर एक असंतुलन पैदा करता है। कई तपस्वियों ने महसूस किया है कि उनकी ध्यान की स्थिति में बाधा उत्पन्न हुई। कुछ को तो यह भी प्रतीत हुआ जैसे कोई अदृश्य चेतना उन्हें संकेत दे रही हो कि यह सब स्वीकार्य नहीं है। केवल साधु ही नहीं, बद्रीनाथ मंदिर के कुछ प्रमुख पुजारियों ने भी यह बात साझा की है कि जब कभी धाम के ऊपर हेलीकॉप्टर का मार्ग बना और श्रद्धालुओं की आवाजाही आसमान से होने लगी, मंदिर के गर्भगृह में ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगा। पहले जहां गर्भगृह के अंदर एक अतिशांत स्थिर ऊर्जा प्रवाहित होती थी, अब वहां कुछ असामान्य कंपन का अनुभव होता है। एक वरिष्ठ पुजारी ने एक बार कहा था, भगवान विष्णु स्वयं तपस्वी मुद्रा में है। जब उनकी तपश्चर्या में विघ्न पड़ता है तो प्रकृति भी प्रतिक्रियात्मक हो जाती है। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में जून के महीने में बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने लोगों को जल्दी पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ा दी। उस दिन मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही 5 हेलीकॉप्टर एक साथ बद्रीनाथ घाटी में पहुंचे, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ श्रद्धालु जो मंदिर के बाहर कतार में खड़े थे, उन्होंने अनुभव किया कि मंदिर के ऊपर की ध्वजा एकाएक नीचे गिर गई। पुजारियों ने इसे एक चेतावनी के रूप में लिया। उसी दिन शाम की आरती के दौरान एक गुप्त कमल का पुष्प
जो हर दिन गर्भगृह में प्रकट होता था, वह नहीं आया। यह एक ऐसी घटना थी जो वर्षों में पहली बार हुई थी। इसी प्रकार केदारनाथ में भी बाबा केदार की उपस्थिति केवल मूर्त रूप में नहीं मानी जाती, बल्कि यह शिव की जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। शिव, जिन्हें मौन का देवता भी कहा जाता है, हमेशा ध्वनि से दूर रहते हैं। शिव का सारा स्वरूप ही मौन और एकांत का है। वह ध्यान की अग्नि है। ऐसे में यदि उनके धाम के चारों ओर निरंतर यंत्रों की तेज ध्वनि गूंजे, तो वह ऊर्जा विचलित होना स्वाभाविक है। 2019 में केदारनाथ में एक साधु ने, जो वर्षों से वासुकी ताल के निकट गुफा में साधना कर रहे थे, यह कहा था कि उन्होंने ध्यान के दौरान एक स्वप्न देखा, जिसमें बाबा केदार ने उनसे कहा कि मेरे धाम की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। आवाजों से तपस्वियों का मार्ग रोका जा रहा है। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, क्योंकि उसी साधु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कुछ ही समय में मंदिर क्षेत्र में हिमस्खलन होगा, और 3 महीने बाद एक हल्का हिमस्खलन वास्तव में हुआ, जिससे मंदिर का मार्ग कुछ समय के लिए बाधित हो गया। कुछ वैज्ञानिक यह कह सकते हैं कि ये सब संयोग हो सकते हैं, लेकिन जब संयोग बार बार एक ही दिशा में होने लगे तो वह संयोग नहीं संकेत बन जाते हैं। मंदिर प्रशासन भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि हेलीकॉप्टरों की संख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। कुछ वर्षों पहले एक विशेष सभा में पुजारियों और स्थानीय संतों ने यह प्रस्ताव रखा था कि भगवान के धाम की यात्रा जितनी सरल हो, उतनी ही शांत भी होनी चाहिए। उन्हें रफ्तार से नहीं, श्रद्धा से पहुंचना चाहिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों की प्रकृति ही यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए धैर्य, मौन और तप आवश्यक है। जब कोई श्रद्धालु पैदल चलता है, वह हर कदम पर मंत्र जपता है। उसका शरीर और मन एक तपस्वी की तरह हो जाता है। लेकिन जब वह मशीन की तेज ध्वनि से वहां उतरता है, वह न तो उस भूमि की ऊर्जा को समझ पाता है, न ही उसका सच्चा अनुभव कर पाता है। कई श्रद्धालु जो हेलीकॉप्टर से गए और वापस आए, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें यात्रा पूरी तो हुई, लेकिन आत्मा में वो कंपन नहीं हुआ जो पहले यात्रा में होता था। वहीं कुछ भक्त जिन्होंने कठिन चढ़ाई करके बाबा के दर्शन किए, उन्होंने महसूस किया कि जैसे बाबा ने उन्हें स्पर्श किया हो। यह कोई संयोग नहीं, यह चेतावनी है, देवभूमि की चेतावनी। वह चेतावनी जो प्रकृति के माध्यम से ध्यान में, सपनों में और मंदिरों की ऊर्जा में स्पष्ट होती जा रही है। क्या हमें इस चेतावनी को नजरअंदाज करना चाहिए, या फिर हमें उस मौन को अपनाना चाहिए जो सदियों से इन धामों की पहचान रही है? यही प्रश्न, यही अनुभव और यही गूंज अगली और अंतिम कड़ी में, जहां हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चमत्कारों ने यह सिद्ध किया है कि देवता अब भी यहां हैं और अब भी देख रहे हैं। कुछ चीजें आंखों से नहीं, सिर्फ अनुभव से महसूस होती हैं, और केदारनाथ, बद्रीनाथ की धरती पर ऐसे अनुभव हर दिन होते हैं जिन्हें न तो कैमरे कैद कर पाते हैं और न ही विज्ञान समझा पाता है। हेलीकॉप्टर की तेज आवाजें भले ही हमें सुविधा देती हों, लेकिन देवभूमि में इनसे जो अदृश्य हलचल होती है, वह समय समय पर अपने संकेत देती रहती है। 2017 की बात है। बद्रीनाथ धाम के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति पहली बार दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्रा की थी, लेकिन जैसे ही मंदिर परिसर के पास पहुंचे, महिला को अचानक तेज चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गईं। स्थानीय लोग उन्हें पास की धर्मशाला में ले गए। कई डॉक्टरों ने देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। फिर एक साधु वहां पहुंचे और बोले, इनकी चेतना अब भी वहां है जहां मशीन की आवाज ने उसे भटका दिया। इन्हें अगली सुबह मंदिर के पीछे नदी किनारे एकांत में बैठाइए, फिर देखिए क्या होता है। अगली सुबह जैसे ही महिला उस स्थान पर पहुंची, उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने किसी को अपने सिर पर हाथ फेरते महसूस किया, जैसे कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर सब शांत हो गया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। इसी तरह एक युवा यात्री जो पहली बार केदारनाथ आया था, हेलीकॉप्टर से उतरा और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसके साथ के कई श्रद्धालुओं को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जब वह मंदिर के सामने पहुंचा तो उसने गर्भगृह के द्वार से लौटते ही कहा, मुझे लगा
जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा हो, तब करके आओ, तब दर्शन सार्थक होंगे। उस अनुभव के बाद उसने पैदल यात्रा का प्रण लिया और अगले वर्ष वो 18 किलोमीटर पैदल चलकर आया। उस बार उसने कहा, अब बाबा ने मुझे देखा है। 2022 में मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी साझा किया कि एक दिन आरती के समय तेज बादल घिर आए और ऐसा लगा जैसे बारिश होने ही वाली है। लेकिन जैसे ही आरती शुरू हुई, वो बादल एकाएक 2 हिस्सों में बंट गए और मंदिर के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ हो गया। आरती जैसे ही खत्म हुई, फिर बादल एकत्र हुए और वर्षा शुरू हो गई। यह संयोग नहीं, संकेत था कि देवता अब भी जागृत हैं और वे जानते हैं कि कौन श्रद्धा से आया है और कौन शोर मचाकर। इन चमत्कारों में कोई तामझाम नहीं, कोई फिल्मी पटकथा नहीं, सिर्फ अनुभव है, चेतावनी है और करुणा है। देवभूमि हमें बुलाती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यहां सुविधा से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा, यहां रफ्तार से ज्यादा जरूरी है मौन। अगर आपको ये अनुभव छू गए हों, अगर आपको भी लगता है कि इस रहस्यमयी भूमि की ऊर्जा आज भी बोलती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि जब हम प्रकृति और देवताओं की मर्यादा का पालन करते हैं, तभी वह हमारी रक्षा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार भी जब कोई रहस्यमयी सच्चाई सामने आए, आप सबसे पहले जान सकें।